अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन के साथ मैं काजी नबील आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टुडे इज़ 4 जुलाई 2022 एंड इट इज़ मंडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की ओवरऑल बात करें कि आज KC 100 इंडेक्स जो है वो कैसी पोजीशन पर रहा। मार्केट की अगर हम लोग बात करते हैं तो KC 100 इंडेक्स की आज की क्लोजिंग हुई 41,348 की। तकरीबन मार्केट जो क्लोज हुई पॉइंट्स लूज किए 282 पॉइंट मार्केट ने लूज किए। वॉल्यूम रहा बड़ा लो वॉल्यूम आज हमें देखने को नजर आया। 43.3 मिलियन का काम जो है आज के दिन हमने ओवरऑल मार्केट में देखा। आज तकरीबन मार्केट शुरू से ही डाउन ट्रेंड में ही मूव करती रही और ऑलमोस्ट जो है वो जो अभी मार्केट ने अपना डिप बनाया उसके करीब ही जाके मार्केट जो है वो क्लोज हुई है। आज के अगर हम लोग वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं जिनमें खास तौर पर ऐसे GP, AGL, PRL, मेपल लीफ और WTL जो है वो सरे फहरिस्त है। ये आज के दिन ऐसे GP का रिजल्ट आया, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट 4.78 की फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग जो है इसने शो की और ख़ास तौर पर जो है डिविडेंड 5 रुपये का अनाउंस किया, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त अनाउंसमेंट है इसके। आज के दिन जो है अगर सेक्टर वाइज की बात करते हैं तो KC 100 इंडेक्स के तकरीबन ओवरऑल सेक्टर सारी हमें नेगेटिव नजर आ रहे हैं। 20 कंपनीज पॉजिटिव क्लोज हुई, KC 100 इंडेक्स की 66 कंपनी नेगेटिव क्लोज हुई और 14 कंपनीज जो है वो अनचेंज रही। और सेक्टर की बात करते हैं कमर्शियल बैंक ओवरऑल नेगेटिव रहा, जिसमें जो है UBL, इसके अलावा बैंक अल हबीब और दीगर शामिल है। और कुछ पॉजिटिव रहे जिसमें अभी बैंक, MCB और मिजान बैंक शामिल है। ये फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करते हैं तो ओवरऑल सारी फर्टिलाइजर हमें नेगेटिव नजर आ रहा है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन भी सारे नेगेटिव। सीमेंट भी तकरीबन मैक्सिमम नेगेटिव है, सिर्फ क्वार्ट सीमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव और चवेदार कॉर्पोरेशन। IT में सिस्टम के अलावा बाकी सारे नेगेटिव नजर आ रहे हैं। पावर जनरेशन भी सारा नेगेटिव। ऑटोमोबाइल असेंबलर भी तकरीबन आज प्रेशर में रहा, केमिकल भी आज प्रेशर में रहा, मिला जुला रुझान नजर आ रहा है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी में सुई, नॉर्दर्न गैस के अलावा बाकी सारी प्रेशर में नजर आ रहे हैं। तो इसी तरह तकरीबन ओवरऑल रुझान नजर आ रहे हैं। आज का वॉल्यूम की बात करते हैं तो 84.2 मिलियन जो एवरेज वॉल्यूम चल रहा है पिछले 5 दिन का, उससे बहुत ही लो वॉल्यूम 43.3 मिलियन का काम आज के दिन देखा गया। ये आज अगर बुल्स एंड बियर्स की बात करते हैं तो मेन आज जो स्टॉक चले जिनमें अभी बैंक, मिजान बैंक, SNGP, इसके अलावा फैसल बैंक, लॉटे केमिकल, HEFA, MCB, ICI वगैरह शामिल हैं। और टॉप बियर्स की बात करते हैं तो FFC, लकी, UBL, बैंक अल हबीब, एग्रो और एग्रो फर्टिलाइजर जो है वो शामिल है। ये आप मार्केट मैप की बात करते हैं, SNGP पिछले काफी टाइम से जो है अच्छा जा रहा है। आज रिजल्ट आया जिसने बता दिया कि जो बड़ा प्लेयर होता है उसको पहले से पता होता है, तो उसको पहले से पता था, इस वजह से जो है उसने माल इकट्ठा किया और SNGP कोई 25-26 रुपए से ये चलना शुरू हुआ, तो आज मेरा ख्याल है 35-36 रुपए ये क्रॉस कर चुका था। ये AGL भी काफी टाइम से जो है वो बुलिश हुआ हुआ है, लोटे केमिकल भी काफी टाइम से बुलिश हुआ हुआ है, GHNL आज अच्छा देखा गया काम, साजगार काफी टाइम से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, GHNI, इसके अलावा डेल जो है दाउद इक्विटीज के अंदर भी अच्छा परसेंटेज जो है वो देखी गई। निशाद यूनियन पावर के अंदर भी अच्छी परसेंटेज देखी गई है। इसके अलावा और कुछ वॉल्यूम में आज DGKC भी जो है नजर आ रहा है, PRL भी नजर आ रहा है, लेकिन ये नेगेटिव क्लोज हुए। जमीन टेक्सटाइल जो है क्या पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, और फिर इसके अंदर भी जो है वो तेजी देखी गई है। इसके अलावा कोई और स्टॉक देख लेते हैं, कोई और अगर अच्छी परसेंटेज के साथ कहीं हमें नजर आ जाए, कुछ उस तरह खास कोई स्टॉक जो है वो अच्छी परसेंटेज वाले डाउन या अप जो है वो नजर नहीं आ रहे कोई खास। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आज के दिन ओवरऑल बाइंग हुई फॉरेन की तरफ से, $0.08 मिलियन की बाइंग है फॉरेन की तरफ से, ओवरऑल सेलिंग लोकल की तरफ से। लोकल में सेलर है जी बैंक्स, इसके अलावा म्यूचुअल फंड, अदर ऑर्गेनाइजेशन, ब्रोकर फर्म, इंश्योरेंस कंपनी। और अगर लोकल में कोई बायर है तो वो सिर्फ इंडिविजुअल्स और कंपनीज ही हमें नजर आ रही हैं। इसके अलावा आज की जी मार्केट की कैंडल्स की बात करते हैं तो मार्केट तकरीबन जहां से हम बात कर रहे हैं काफी टाइम से मैं अर्ज कर चुका हूँ कि 10 मई से लेकर अभी तक ये हाल है कि मार्केट एक छोटे से बैंड के अंदर फिलहाल मूव कर रही है। ये अभी जो है आज की क्लोजिंग भी छोटे से बैंड के अंदर ही मार्केट यहीं पर ही क्लोज हुई और पिछले तकरीबन 4-5 दिन से मार्केट छोटे से रेंज के अंदर, मजीद छोटी रेंज के अंदर मूव करना शुरू हो गया। ये जैसे जो है अगर इसको मैं यहाँ पर ड्रा करूँ तो एक छोटी सी रेंज जिसको हम कह सकते हैं कि इस बड़ी रेंज के अंदर भी एक मजीद छोटी रेंज मार्केट की बन किया है, जो तकरीबन जिसका लो है तकरीबन 41,064 का
और जिसका हाई है 42,109। तो पहले मार्केट अपने इस छोटे से बैंड से बाहर आएगी तो फिर ये ऊपर वाला ब्रेकआउट निकलेगा। जब तक मार्केट 43,700 से ऊपर ऊपर नहीं आ जाती तब तक ये मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे। और आज की खास बात यह है कि आज वॉल्यूम जो है वो इंतहाई लो वॉल्यूम देखने को नजर आया। पिछले कुछ दिनों से वॉल्यूम थोड़े थोड़े से इम्प्रूव होते जा रहे थे, लेकिन आज का वॉल्यूम जो है और खासतौर पर कल का वॉल्यूम भी हमने इंतहाई लो वॉल्यूम जो है वो देखा ही। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वन बाय वन मैं कोशिश करता हूँ वो सारे सवाल जो है वो आप लोगों के ले लेता हूँ। आज सबसे पहले समी साहब है लाहौर से, आप कह रहे हैं कि काजी साहब अटक सीमेंट करंट रेट पर बाय कर सकते हैं। जी सर, अटक सीमेंट जो है देख लेते हैं कि अटक सीमेंट की फिलहाल करंट पोजीशन क्या चल रही है फॉर लॉन्ग टर्म, और इसका फ्यूचर बता दें सर। बिल्कुल ये अभी तकरीबन 67 पर ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल फ्यूचर तो इसका काफ़ी ब्राइट है। देख लें कि आप ये ऑलमोस्ट 188 का हाई लगाकर ये नीचे आया और ऑलमोस्ट बिल्कुल बॉटम रेट पर पहुंचा हुआ है 67 रुपीज़ के राउंड अबाउट। और यहाँ पर अगर ये अपना एक बॉटम बना लेता है और यहाँ से मजीद नीचे ना आए तो फिर इसको लिया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ये लेना जो है वो कदरे बेहतर है। आप इसको थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर एकम्युलेट करें 67 पर। आई एम काजी नबील और मेरा प्रोफेशन है स्टॉक मार्केट। मैं स्टॉक मार्केट में पिछले 15 साल से वाबस्ता हूँ। स्टॉक मार्केट पर मेरी बेतहाशा वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद है और तकरीबन पिछले 3 साल से मैं यूट्यूब और व्हाट्सएप पर लोगों को स्टॉक मार्केट की कंसल्टेंसी भी देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग स्टॉक मार्केट से वाबस्ता हैं। अगर हम पाकिस्तान का मुकाबला बाकी दुनिया से करते हैं तो हमें जो पाकिस्तान की रेशो नज़र आती है वो इंतहाई मामूली रेशो नज़र आती है। स्टॉक मार्केट को हम बहुत ख़तरनाक बिजनेस समझते हैं और अक्सर यही सुनने में मिलता है कि जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं वो हमेशा नुकसान ही उठाते हैं। लेकिन जो लोग मुझसे वाबस्ता हैं वो बेहतर तौर पर जानते हैं कि जो हमारी फ़िलॉसफी है और बेसिक जो कंसेप्ट है स्टॉक मार्केट का, कि जब तक आप इसको सीख कर नहीं करेंगे तब तक चाहे स्टॉक मार्केट हो या दुनिया का कोई भी बिजनेस हो आप उसमें जो है कामयाब नहीं हो सकते। यही वजह है गाय बगाए हम स्टॉक मार्केट के कोर्सेज भी कराते हैं। आप जो मेरा कोर्स airschool.com में आया हुआ है, आप लोगों को सबको इन्विटेशन है कि ये कोर्स लाजमी करें। खास तौर पर जो हमारा मीडियम कोर्स है ये उन्हीं लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया जो स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी काम करें। इस कोर्स में आप लोगों को ना सिर्फ चार्ट एनालिसिस बल्कि इसके अलावा डिफरेंट इंडिकेटर, चार्ट स्टिक पैटर्न्स, इसके अलावा डिफरेंट जो है पैरामीटर, साइकोलॉजिकल बिहेवियर और इवन जो बेसिक जो है कंसेप्ट साइकोलॉजी का कि स्टॉक मार्केट में कैसे और किस सोच के साथ आपने काम करनी है, ये सारी चीज़ें मीडियम कोर्स के अंदर हमने एक्सप्लेन की हुई है। कहाँ पर कोई स्टॉक लेना है, कहाँ पर स्टॉक बेचना है और किस जगह पर जो है हमने उस स्टॉक की पोजीशन को ऑफलोड करना है, कब तक किसी स्टॉक को हमने होल्ड करके रखना है, ये सारी चीज़ें हमने अपने इस कोर्स में कवर की हैं। तो देर ना कीजिए, इस कोर्स को फौरन सब्सक्राइब करें और इस एजुकेशन लर्निंग में खास तौर पर स्टॉक मार्केट में आप इंटर हो जाए। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इस कोर्स को करने के बाद जो आप ऑलरेडी पहले गलतियाँ कर चुके हैं वो दोबारा आप गलतियाँ नहीं करेंगे। जहाँ हम लाखों पैसा बर्बाद करते हैं स्टॉक मार्केट में, अगर हम प्रॉपर सीख कर जब हम काम करेंगे तो यकीनन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप स्टॉक मार्केट में नुकसान उठाएं। अगर नीचे आ जाता है 65, 62, 60 तक आप इसको एकमुलेट कर सकते हैं। ये काफ़ी इसका जो है वो सही जोन जो है वो बनेगा। इसके अलावा यहाँ पर ये 2012-13 में कहीं नीचे आया हुआ था इस रेट पर 33-34 पर। लेकिन कोविड के दिनों में भी तकरीबन ऑलमोस्ट जब मार्केट गिरी थी तो ये इस रेट पर आ गया था। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से अटक सीमेंट जो है बल्क क्वांटिटी में कभी भी स्टॉक इकट्ठा ना उठाए। अगर आपने अटक सीमेंट के अंदर कोई पैसे लेने हैं, मसलन अगर 10 लाख के लेने हैं तो पहले आप 2 लाख के लें। अगर मजीद कोई 15-20% नीचे आ जाता है तो वहाँ पर मजीद ऐड करें, और अगर ऊपर चला जाए तो वहाँ पर भी ऐड किया जा सकता है। ये तो ज़्यादा क्वांटिटी में एकदम इसको ना उठाएं। लेने वाला रेट है बिल्कुल बॉटम रेट है। नॉर्मल भी प्रॉफिट टेकिंग लेवल इसका होगा 160 के राउंड अबाउट। ये सीमेंट सेक्टर ओवरऑल प्रेशर में है जिसकी वजह से ये थोड़ा नीचे आ रहा है, लेकिन कब तक प्रेशर में रहेगा, जब ये प्रेशर खत्म होगा इंटरनेशनल तो आपका सीमेंट सेक्टर परफॉर्म करेगा। तो तक सीमेंट पहली फुर्सत में ही ऑलमोस्ट 150 के राउंड अबाउट ये पहुंच जाएगा। ये मोहम्मद अहमद साहब कह रहे हैं कि कैन यू प्लीज प्रिडिक्ट द फ्यूचर शेयर ऑफ SNGP विद इन 1 ईयर ऑन बेसिस ऑफ करंट फाइनेंशियल रिजल्ट। जी
सर SNGP का जिस तरह रिजल्ट आया 117 रुपीज़ के ऑलमोस्ट इसने अर्निंग शो की, तो मेरे हिसाब से इसका रेट कम अज कम 170 रुपये होना चाहिए ये। डू यू एक्सपेक्ट एनी डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल रिजल्ट एंडेड जून? हो सकता है सर ये दे दे, इतनी 17 रुपये की अर्निंग है, 5 रुपये का डिविडेंड देना कोई बड़ा कमाल नहीं है, कम अज कम इसको 10 रुपये का डिविडेंड देना चाहिए था। लेकिन अगर नहीं भी डिविडेंड दिया, वो पैसे इसी में डाले, यानी कि आपको ना दे, इसी कंपनी के अंदर वो पैसा डाले जो उसने कमाया, उससे भी इसकी शेयर प्राइस बेहतर हो जाएगी, तो वो ज्यादा अच्छी बात है ये। अब आप देख ले, पहले 4 रुपये का, फिर इसके अलावा 2 रुपये का, और अभी रिसेंटली 5 रुपये का फिर डिविडेंड। तो ये काफी जो है उम्मीद है कि बेहतर हो जाएगा आने वाले दिनों में, और मोस्ट प्रोबेबली कम से कम भी इसका टारगेट जो है SNGP का वो 80 रुपीज का तो हाई है ये। Request for extension of third 9-month result of the year 2022 has really been declined by SCCP. थैंक यू सर, हो जाएगा इसका रिजल्ट के इशू नहीं है। SNGP इंशाल्लाह काफ़ी अच्छी कंपनी है और बेहतर हो जाएगा ये। जी नेक्स्ट जो है हमारे पास आरिफ साहब हैं कराची से, आप कह रहे हैं कि प्लीज टेल मी अबाउट डेल बाइंग 6.50 की आपने बाइंग की हुई है, दाऊद इक्विटीज, शुड आई सेल एट 8? जी सर, अगर हम लोग डेल की बात करें तो डेल बिल्कुल आपने बॉटम रेट पर अगर आया हुआ था 4 पे, 4.5 पे, या इवन के 6 रुपये पर आपने लिया हुआ है, तो सर फिलहाल आपने काफ़ी नीचे के रेट पर लिया हुआ है। फिलहाल आप इसको कम से कम 9.5 रुपये तक तो आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग का फिलहाल ना सोचें। जो ही 9.5 रुपये के करीब ये पहुंचेगा, 9 रुपये अब तकरीबन ये आप देख लें कि ये वाला लेवल है इसका, जो मुझे नजर आ रहा है 9 रुपये 30 पैसे के राउंड अबाउट ये। यानी 9 रुपये जब ये पहुंचेगा तो आप 50% प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, बाकी फिर रहने दें। और फिर बाकी अगर ये तकरीबन 10 रुपये क्रॉस कर गया तो मोस्ट प्रोबेबली फिर ये 25-26 रुपये तक भी जा सकता है ये। जी नासिर तुफैल साहब कह रहे हैं कि WTR बोर्ड मीटिंग विल बी कंडक्टेड ऑन 16 जुलाई, इज इट गुड साइन एज कंपनी ऑलवेज एक्सटेंड द बोर्ड मीटिंग? जी सर बिल्कुल, अभी कंपनी ने फिलहाल तो अनाउंसमेंट कर दिया है, अगर बोर्ड मीटिंग हो जाती है तो ज़्यादा चांसेस ये है कि थोड़ा सा इसकी प्राइस, वैसे भी फ्यूचर में इसकी प्राइस बेहतर हो जाएगी, IT सेक्टर का ये स्टॉक है। लेकिन वही है कि ये अपनी मर्जी से ये स्टॉक चलेगा ये, तो ये बोर्ड मीटिंग अनाउंस करना ये एक अच्छा साइन है ये। जी इम्तियाज साहब है रावलपिंडी से, आपने पूछा कैप्को का कोई इशू चल रहा है, शायद तो उसको एक्सटेंशन नहीं मिल रही लाइसेंस से रिलेटेड। लेकिन आप सर ये देखें कि कैप्को आपको ऑलमोस्ट जो है वो 15-16 जो है वो ऑलमोस्ट जो है मेगावाट बिजली जो है, आई थिंक 1500 के राउंड अबाउट जो है मेगावाट बिजली जो आपको प्रोड्यूस करके दे रही है। तकरीबन इसकी जो कैपेसिटी है ऑलमोस्ट इतनी है, आप इसको स्टडी भी कर लें तो ये एवरग्रीन कंपनी है। इसके बगैर गुजारा कोई नहीं है, इसको लाइसेंस मिलेगा ही मिलेगा, और इसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, अर्निंग इसकी बेताशा अर्निंग है। आप इसकी जो है टेंशन लेना छोड़ दें कि इसका क्या बनेगा, इसका अच्छा ही होगा ये। जी शौकत साहब है कोयटा से, आप कह रहे हैं कि जी आपने कुछ फ्री का उसका कहा। जी गुलाम दिलानी साहब कह रहे हैं कराची से, सर ट्रेड वापस डाउन ट्रेंड में चला गया है, लॉन्ग टर्म से होल्ड किया हुआ है। सर ओवरऑल मार्केट देखें ना, मार्केट का वॉल्यूम भी इतना लो वॉल्यूम लगा हुआ है, आज भी लो वॉल्यूम लगा, तो फिलहाल जो है ट्रेड इन्हीं लेवल पर एक्यूमुलेट हो रहा है। कम से कम भी इसका जो टारगेट है वो 60 रुपये का है, जिस टाइम ये लेवल क्रॉस करेगा तो फिर 82 के बाद फिर ये इस लेवल पर पहुंचेगा 150 के राउंड अबाउट। तो ये सारा जो नीचे का वॉल्यूम ट्रेड का लगा हुआ है, तो ये सारा वॉल्यूम इसको उठा के लेके जाएगा। तो बेहतर ये है कि इसको फिलहाल आप ज़्यादा इसको छेड़छाड़ी ना करें, आपने ऊपर के लेवल पर लिया हुआ है, तो इंशाल्लाह एक टाइम आएगा वॉल्यूम आने जब मार्केट के तरफ भी देखें 40 मिलियन का काम हुआ ये, जब वॉल्यूम 500 मिलियन 600 मिलियन तक पहुंचेगा तो आप देखें फिर ट्वीट कहाँ पर जाएगा ये। जी मुमताज साहब है सादकाबाद से, आप कह रहे हैं कि यूसुफ वेविंग का बाइंग लेवल जो है आपने पूछा। जी और इसके अलावा डब्ल्यू सर रखने वाला स्टॉक है, ये तो काफ़ी बेहतर है ये। यूसुफ वेविंग सर अगर ये आ जाता है तकरीबन 4 रुपये से नीचे नीचे, तो फिर ये अपने बाइंग जोन में शामिल हो जाएगा ये। फिलहाल मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ तक इसको आने दें 3.5-4 रुपये के करीब करीब, तो यहाँ पर ये बेस्ट इसका बाइंग जोन बनेगा। और फिर प्रॉफिट टेकिंग लेवल आप इसको जहाँ मर्जी करें 7 रुपये से ऊपर ऊपर ये। आरिफ साहब है सऊदी अरेबिया से, आप कह रहे हैं काइंडली गिव फ्यू कंपनीज व्हिच आर राइट नाउ एट देयर बॉटम एंड हैव पोटेंशियल टू। सर मैंने आपके साथ पूरी इन्वेस्टमेंट वाली लिस्ट शेयर की हुई है, उसको देखें, वो सारे बॉटम वाले स्टॉक है, जो टॉप 15 स्टॉक है वो बॉटम वाले स्टॉक है ये। इरफान साहब है फैसलाबाद से, आप कह रहे हैं हाउ लॉन्ग प्रेजेंट बिहेवियर ऑफ मार्केट विल कंटिन्यू, डज इट आर डिपेंड ऑन IMF लोन अप्रूवल एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी? जी सर इसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो हो ही किया है, सिर्फ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जरूरत है। जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी तो आपका जो है वो मार्केट चलना शुरू हो जाएगी। अभी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम है, जब तक इंटरनेशनल प्रेशर है तो उस वक्त तक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। जब तक फॉरेन प्रॉपर तौर पर आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं आएगा, तब तक स्टेबिलिटी नहीं है फिलहाल।
जी ताला साहब हैं, आप कह रहे हैं कि पाक इलेक्ट्रॉन का स्टॉप लॉस और पाक इलेक्ट्रॉन आपने लिया हुआ है 17.15। जी सर, और PRL भी आपने लिया हुआ है सर, ये बिल्कुल बॉटम रेट पर मौजूद है, यहाँ पर इसका कोई स्टॉप लॉस फिलहाल नहीं बनता। ये इवन कि अगर ये 13-14 रुपये पर आ जाता है तो वहाँ पर और लेना बनेगा, तो यहाँ पर बेहतर ये कि स्टॉप लॉस लगा कर यहाँ पर ना बेचें इसको, ये बेचने वाले रेट नहीं है बल्कि ये इकट्ठा करने वाले रेट है ये। PRL जो है, PRL थोड़ा सा जो है यहाँ पर डाउन हो गया फिलहाल, जो है इसको भी बेचने वाला नहीं है। 15 रुपए तक अगर आ जाता है तो मजीद इसके अंदर ऐड करे, इसको बेचे ना ये। आज ही मुशर्रफ साहब है रावलपिंडी से, आपने पूछा कि शैल आई बाय सम WTL टू ब्रिंग डाउन एवरेज। नहीं सर, फिलहाल WTL को ना लें, क्योंकि फिलहाल जो है ये काफ़ी टाइम से यानी यहाँ पर रुका हुआ है, जब तक ये अपना ब्रेकआउट नहीं दे देता। ऑलमोस्ट 1.90 का इसका ब्रेकआउट है, जब इससे ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाएगा तो फिर आप अगर लेना चाहें तो और ले सकते हैं ये। हाँ, अगर आप कोई सब्र के साथ साल से 1 साल से लेकर 3 साल तक अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो फिर बेशक यहाँ पर आप इसको ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जो रनिंग आइटम है यानी जो चल रहे हैं ऊपर जा रहे हैं स्टॉक, आप उनको आप प्रेफर करें ये। तो WTL मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लेगा ये, तो बेहतर नहीं है कि कोई ऐसा स्टॉक लिया जाए जो ऑलरेडी ऊपर जा रहा हो और वो ज़्यादा जल्दी आपको गेन दे दे। वहाँ से जब गेन हो जाए, प्रॉफिट टेकिंग हो जाए, फिर बेशक WTL को सोचा जा सकता है। जी कामरान साहब है दुबई से, वी कैन ऐड मोर SNGP फॉर इन्वेस्टमेंट। जी सर, अगर SNGP देखें, हमने SNGP बाय करवाया हुआ था तकरीबन 27 रुपीज़ के राउंड अबाउट ही। अब ये पहुंच गया 36 रुपये 40 पैसे, और इसके बाद दूसरी बाइंग हमने आपको जब 3 प्रॉफिट टेकिंग लेवल हो गए हमारे, उसके बाद दोबारा आपको बाय करवाया था ऑलमोस्ट 35.5 रुपये के करीब, और आज उसकी भी प्रॉफिट टेकिंग लेवल 1 पर ये पहुंच चुका है। तो यहाँ पर अगर आपने नीचे के लेवल पर यहाँ के लिया हुआ है 27-28 रुपए का लिया हुआ है, तो यहाँ पर आप मजीद इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मुझे जो इसका करीब करीब का भी जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल नजर आ रहा है वो ऑलमोस्ट 45 रुपीज के राउंड अबाउट नजर आ रहा है। जी आमिर महमूद साहब हैं कराची से, आपने कहा कि क्वाइस हैज गॉन डाउन टू 3.60, शुड आई होल्ड और रिप्लेस विद सम अदर पेनी स्टॉक, माय बाइंग इज 4। जी सर, क्वाइस का फिलहाल मसला ये है कि इसको डिफॉल्टर लिस्ट में डाल दिया गया, जिसकी वजह से इस पर सेलिंग प्रेशर आ गया ये। तो बेहतर ये है कि फिलहाल आप क्वाइस से निकल जाएं और इसकी जगह आप ले लें PIA जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर है, इसी की प्राइस के बराबर आपको PIA मिल जाएगा, और PIA का कम से कम टारगेट वही है जो क्वाइस का टारगेट है 6.5-7 रुपए का। और आप देखेंगे कि ये हुकूमत की जो कंपनीज हैं इनमें थोड़ा भी पैसा लगा तो ये दोबारा वापस अपने रेट पर चले जाएंगे। जी नेक्स्ट जो है हमारे पास फारूक साहब हैं हफ्साबाद से, आप कह रहे हैं कि वी स्टॉक इज बेस्ट एट करंट रेट, आगा, डॉल, RPL, वेव्स, NRSL, ANSL, सारे स्टॉक तकरीबन बहुत अच्छे इन रेट पर। सिर्फ ये है कि ये वक्ती तौर पर रुके हुए नीचे आए हुए हैं, डाउन है, इस वजह से ये प्रेशर में है। तो ये सारे स्टॉक बेहतर है, किसी के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे जो बेहतर है इनके अंदर भी, जैसे आगा, डॉल, वेव्स मुझे काफ़ी इनके अंदर अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, वेव्स और ANL। जी ताहिर अशरफ साहब कह रहे हैं कि काइंडली जो है अपडेट ATRL NRL बाइंग जोन अटक रिफाइनरी। सर आप देखिए, अभी इसने अपना एक साइकिल मुकम्मल किया, 180 तक इसने अपना हाई लगाया और फिर ये नीचे आ गया, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर ये आ जाता है ऑलमोस्ट 150 और इससे नीचे के रेट पर, तो इसको लिया जा सकता है ये। और इसी तरह अगर NRL अगर नीचे आ जाता है ऑलमोस्ट, जैसे ये भी तकरीबन हाई लगाकर 270 का नीचे आ रहा है, अगर ये भी 220 रुपए के राउंड अबाउट आ जाता है तो इसको भी लिया जा सकता है। आज ही कोई आलम साहब है कराची से, आप कह रहे हैं WTL का क्या करना है, दिन बाजी नीचे आ रहा है। जी सर, अभी उसकी मीटिंग आने वाली है तो मोस्ट प्रोबेबली कुछ ना कुछ इसके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी। आपने 2.75 का लिया हुआ है तो बेहतर ये है कि फिलहाल इसको होल्ड किया जाइए। जी ताहिर साहब है फरुखाबाद से, आप कह रहे हैं कि यह BOP 46,000 और आपने लिया हुआ है 6.49 का ये। जी सर, अगर BOP की अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल तो ये काफ़ी नीचे, आपके रेट से भी नीचे आया हुआ है। बुरा स्टॉक नहीं है ये, कदरे बेहतर है, और कम से कम इसका जो टारगेट लेवल है वो 8 रुपए का ही है, तो बेहतर ये है कि BOP को यहाँ पर ना बेचा जाए। जी आसिफ अयाज साहब हैं, आप पूछ रहे हैं कि आज आपने कुछ बाइक कहा सी थी, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको कैंडलस्टिक पैटर्न से, मगर समझ नहीं आया कि कौन सा पैटर्न बना हुआ है ये, और अगर जूम सेशन में बता दें तो अच्छा होगा। अगर कराची के कुछ स्टूडेंट जिन्होंने आपका कोर्स खरीदा हुआ है तो उनके नंबर भी दे दें। जी सर, उनका नंबर जो है वो इनसे इजाज़त लेनी पड़ेगी और फिर ही मैं उनका नंबर आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो बहरहाल अगर हम लोग SNGP की बात करते हैं और आज के दिन आप देखें SNGP की फिलहाल क्या पोजीशन चली, जो आज के दिन अगर हमने एस एन जी पी हमने कल के दिन आपको ये बाय करवाया हुआ था खास तौर पर ये।
तो कल के दिन हमने इसको ऑलमोस्ट 35-36 रुपए के लेवल पर बाय करवाया। जब उसने ये लेवल ब्रेक किया, जैसे ये देखे ना, ये ब्रेकआउट था इसका, यहाँ से ब्रेकआउट और ये पूरी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल इसकी बनी, तो यहाँ पर हमने आपको इसको बाय करवा दिया। और ऑलमोस्ट इसका स्टॉप लॉस 35 रुपए 41 पैसे, और फिर इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल आज के दिन हो गया ये वाला। तो ये सारा वही पैटर्न है जैसे आपको स्काई में कि बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न जब बनता है तो उसके बाद क्या पोजीशन होती है ये, और खास तौर पर ब्रेकआउट लेवल, ब्रेक डाउन लेवल, ये सारे आपने कोर्स के अंदर बड़े डिटेल के साथ जो है वो आपने पढ़े हुए ये। इसके अलावा जो है राना यामीन साहब हैं, आपने सवाल पूछा कि अगर मार्केट क्रैश हो जाती है तो स्टेक होल्डर का क्या बनता है। जी सर, जो बड़े बड़े स्टेक होल्डर होते हैं वही मार्केट को क्रैश करते हैं। वो जब अपना पैसा मार्केट से निकाल लेते हैं तो मार्केट नीचे आ जाती है, जिसको आप आसान लफ्ज़ों में कहते हैं कि मार्केट क्रैश हो गया। तो बेसिकली उनको कोई नुकसान नहीं होता, हमेशा नुकसान छोटे प्लेयर को होता है, यानी छोटे इन्वेस्टर को नुकसान होता है। बड़े ने तो नीचे के लेवल पर लिया होता है, वो स्टॉक को ऊपर लेके जाता है, और ऊपर के लेवल पर माल छोड़ता है तो वो स्टॉक नीचे आ जाता है, और जो है ना वो छोटे इन्वेस्टर जो होते हैं वो उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। तो बड़ा प्लेयर जो बड़ा स्टॉक होल्डर है उसको कोई खास नहीं फर्क पड़ता। बाकी आपने अकाउंट ओपनिंग के बारे में पूछा, जिसकी डिटेल जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।